हेलो साथियों। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह उठते ही आपने सबसे पहली कौन सी खबर देखी या सुनी, तो मुझे पूरा यकीन है आप में से आधे लोग बिना सोचे बोल उठेंगे, राहुल गांधी का वो बयान कि विदेशी नेता मुझसे मिलना चाहते हैं लेकिन मोदी सरकार रोक रही है। और बाकी आधे कहेंगे, तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम पर बीजेपी वाले सड़क पर उतर आए, पुलिस ने लाठी भांजी, गिरफ्तारियां हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच सरकार राहुल गांधी को विदेशी नेताओं से मिलने से रोक रही है? क्या तमिलनाडु में सिर्फ एक दीपक जलाने की बात पर पूरा राज्य सुलग रहा है? क्या कर्नाटक में बीजेपी फूट के कगार पर है? और सबसे बड़ा सवाल, 15 दिसंबर से पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन मिलने वाला है? बिना किसी मसाले के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप कहां से देख रहे हैं ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी सच की आवाज से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और न्यूज वाल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां आज संसद के बाहर हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, विदेशी प्रतिनिधिमंडल जब भारत आते हैं तो सरकार उनको कहती है कि लोपी यानी मेरे से मत मिलना। यह पहले कभी नहीं हुआ। अटल जी के समय भी मैं मिलता था, मनमोहन जी के समय भी मिलता था, लेकिन अब मोदी जी को डर लगता है। बस ये एक बयान और देखते देखते पूरे देश में बवाल मच गया। कांग्रेस वाले चिल्लाने लगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कि बीजेपी वाले हंसते हुए बोले, ओए अरे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। अब मैं आपको सच बताता हूं, वो सच जो ना कांग्रेस दिखा रही है ना बीजेपी पूरा बता रही है। बीजेपी ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक फोटो दिखाई। 1 जून 2024 राहुल गांधी शेख हसीना से मिले, 2 अगस्त 2024 वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिले, 3 अगस्त 2024 मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से मिले, 4 सितंबर 2025 मॉरिशस के नए पीएम से मिले, 5 और मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से भी मिले। संबित पात्रा ने हंसते हुए कहा, राहुल जी खुद को इतना बड़ा समझते हैं कि लगता है पूरा विश्व सिर्फ उनसे मिलने आता है। ये मुलाकातें हुई हैं, फोटो हैं, डेट हैं, फिर झूठ क्यों? लेकिन दोस्तों, यहां ट्विस्ट है। सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय सिर्फ सरकारी मुलाकातें तय करता है। बाकी अगर कोई विदेशी नेता विपक्ष से मिलना चाहे तो वो उसकी मर्जी है। सरकार रोकती नहीं, लेकिन सुझाव जरूर देती है कि समय कम है, प्राथमिकता सरकारी मीटिंग को दें। अब चलते हैं दक्षिण भारत, जहां पिछले 48 घंटे से आग लगी हुई है। तमिलनाडु के मदुरै में कार्तिकेय दीपम का त्योहार था। लाखों श्रद्धालु थिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी पर चढ़े। हिंदू संगठनों ने मद्रास हाई कोर्ट में केस किया। जज साहब ने 1 दिसंबर को साफ साफ आदेश दिया, दीपक जलाओ, सीआईएसएफ की सुरक्षा में जलाओ। यह धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। लेकिन स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की और जमीन पर 144 लगा दी। फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष अन्नामलाई नहीं, बल्कि सीनियर लीडर नयनार नागेंद्रन एच राजा और सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, बैरिकेड तोड़े, पुलिस से भिड़ गए, लाठीचार्ज हुआ, पत्थर चले, एक पुलिस वाला घायल। अगले सुबह तक 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। चेन्नई में बीजेपी ने डीएमके हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ डीएमके कह रही है, हम शांति चाहते हैं, कोर्ट का अंतिम फैसला आने दो। दोस्तों, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच सिर्फ एक दीपक के लिए इतना बड़ा बवाल, या 2026 के तमिलनाडु चुनाव से पहले बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने की तैयारी कर रही है? जवाब समय देगा। अब चलते हैं कर्नाटक, जहां बीजेपी के अंदर भूचाल आया हुआ है। राज्य अध्यक्ष हैं वाई विजयेंद्र, यानी येडियुरप्पा साहब के बेटे। पिछले 1 साल से कुछ सीनियर लीडर, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, रमेश जरकीहोली जी, एमटा सिद्धेश्वर वगैरह नाराज चल रहे हैं। करें बारी ऐसे, युवराज को हटाओ, अनुभवी नेता को अध्यक्ष बनाओ। कल ये सारे विद्रोही नेता दिल्ली पहुंचे। आरएसएस के बड़े नेता राधा मोहन दास अग्रवाल से 4 घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग की। बाहर आने के बाद यत्नाल ने कहा, हमने विजेंद्र को 1 और साल का समय देने की मांग की है। 2027 तक वो रहें, फिर नया अध्यक्ष चुन लें। यानी विद्रोह खत्म? नहीं जी, अभी तो शुरुआत है। केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कह दिया, कोई बगावत बर्दाश्त नहीं। यत्नाल को शोकॉज नोटिस भेज दिया गया है। विजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे खिलाफ कोई विद्रोह नहीं है, सब केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं।
लेकिन अंदर की खबर यह है कि अमित शाह और नड्डा जी दोनों विजेंद्र को हटाने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि येडियुरप्पा अभी भी लिंगायत समाज में बहुत ताकतवर हैं। तो फिलहाल विजेंद्र की कुर्सी बची हुई है। लेकिन 2028 के चुनाव से पहले कर्नाटक बीजेपी में और बड़ा धमाका तय मानिए। अब सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब पूरे देश को इंतजार है, बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब और कौन मिलेगा? जेपी नड्डा जी का कार्यकाल कई कई बार बढ़ाया जा चुका है। अब पार्टी संविधान के हिसाब से 50% राज्य इकाइयों में चुनाव पूरा होने के बाद ही नया अध्यक्ष चुन सकती है। अच्छी खबर यह है कि नवंबर तक मंडल स्तर के चुनाव हो चुके हैं। खबर यह भी है कि 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। हिंदू परंपरा में नया काम शुरू नहीं करते, यानी 15 दिसंबर से पहले पहले नया अध्यक्ष घोषित होना लगभग तय है। अब नामों की लिस्ट देखिए। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, विनोद तावड़े, केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी था, लेकिन आरएसएस ने साफ कह दिया, यूपी या गुजरात से नहीं, कोई तटस्थ और संगठन का पुराना कार्यकर्ता चाहिए। तो अगले 10 दिन में बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, जिससे 2026 के बिहार चुनाव से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक की रणनीति तय हो जाएगी। अंत में चलते हैं महाराष्ट्र, जहां 2 दिसंबर को 246 नगर पालिकाओं का चुनाव हुआ। परिणाम 21 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अभी से बीजेपी शिंदे सेना अजित पवार की महायुति में खींचतान शुरू हो गई है। नासिक में अजित पवार के भतीजे समीर भुजबल ने बीजेपी के मंत्री गिरीश महाजन से गुपचुप मीटिंग की। कहा जा रहा है कि येओला, मनमाड़ और नांदगांव की सीटों पर समझौता हो गया है, लेकिन जमीन पर जगह जगह झड़पें हो रही हैं। गेवराई में बीजेपी एनसीपी कार्यकर्ता भिड़ गए, यानी गठबंधन ऊपर से चमक रहा है, अंदर से खोखला हो रहा है। दोस्तों, आज की तारीख 5 दिसंबर 2025 है। एक तरफ राहुल गांधी विदेशी नेताओं से मुलाकात कर रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ तमिलनाडु में हिंदू आस्था का सवाल गर्मा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी के अंदर भूचाल है और दिल्ली में नए अध्यक्ष की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सच पर नजर रखिए। नमस्ते, जय हिंद।